मूल की पीएम। बड़ी खबर, अनीता आनंद रेस में सबसे आगे हैं। जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के बाद पीएम पद के लिए रेस में सबसे आगे हैं अनीता आनंद। 2024 से अनीता आनंद परिवहन और व्यापार मंत्री हैं और भारतीय मूल की हैं। तो जस्टिन ट्रूडो के बाद अब कनाडा की पीएम अनीता आनंद बन सकती हैं। भारतीय मूल की पीएम कनाडा को मिल सकती है। अनीता आनंद पीएम पद की रेस में सबसे आगे हैं। हालांकि 4-5 नाम की चर्चा हो रही है, लेकिन जो सबसे आगे नाम अभी चल रहा है अनीता आनंद का, जो 2024 से परिवहन और व्यापार मंत्री भी हैं जस्टिन ट्रूडो की सरकार में। यही वो तस्वीर अनीता आनंद की जो कनाडा की पीएम बन सकती हैं। और सवाल यह है कि जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के बाद अनीता आनंद अगर पीएम बनती है तो क्या भारत और कनाडा के बीच रिश्तों में सुधार आएगा? खालिस्तानी समर्थकों पर नकेल कसी जाएगी? अप्रवासियों को लेकर क्या सख्ती बरती जाएगी? वीजा नियमों में क्या ढील दी जाएगी? क्योंकि जब तक जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री थे तब तक भारत के साथ रिश्ते खराब रहे, बल्कि सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए थे। अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, अब 4-5 नाम कल से हम देख रहे हैं, लेकिन उसमें सबसे आगे अनीता आनंद का नाम कैसे आ गया? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भारत के लिए भी एक नया चर्चा का विषय और गर्व की बात भी होगी, क्योंकि एक भारतीय मूल की जो है अनीता आनंद के जो पेरेंट्स थे वो पंजाब के रहने वाले थे। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि अनीता का नाम सबसे आगे इसलिए चल रहा है कि इस वक्त जो ट्रूडो की सरकार कनाडा में थी, उसी सरकार में आपको बता दूं कई जिम्मेदारियां जो है वो अनीता आनंद जो है वो संभाल रही थी, जिसमें मुख्यतः आपको जो बता दूं अनीता आनंद के बारे में, तो वो जो हैं पब्लिक सर्विस, खरीद मंत्रालय और राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी को संभाल रही थी। इसके अलावा ट्रेजरी बोर्ड की अध्यक्षता भी जो है वो कर रही थी। तो 2024 में अनीता जो है वो परिवहन मंत्रालय और आंतरिक व्यापार मंत्रालय संभाल रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं प्रोफाइल है उनका कि वो किस तरह से इतने अलग अलग विभागों में जो है वो रह चुकी थी, तो पकड़ उनकी बेहद मजबूत है। और इसी वजह से अनीता आनंद का जो है वो नाम सबसे ऊपर चल रहा है, जो इस वक्त कनाडा की नई प्रधानमंत्री जो है वो बन सकती हैं। अब ये कब तक ये हो पाता है ये देखना होगा। कहीं ना कहीं रिपब्लिकन पार्टी की आम राय बनने के बाद जो है ये फैसला होता दिख रहा है। मगर जो जानकारी है, अनीता आनंद के जो पेरेंट्स थे वो पंजाब के रहने वाले हैं, और उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो अनीता आनंद की 57 वर्षीय हैं, इसलिए उम्र के लिहाज से देखा जाए या बाकी जो उनका एक्सपीरियंस है उसके लिहाज से देखा जाए, इसी वजह से उनका नाम जो है इस वक्त सबसे ऊपर जो है वो चल रहा है। अजय, लेकिन एक बड़ी चुनौती, चूंकि सरकार के पास बहुमत नहीं है अब तक, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी जो खालिस्तानी समर्थक पार्टी कही जाती है उसके समर्थन से चल रही थी, उसने भी अपना समर्थन वापस ले लिया और बाकायदा बयान दिया कि जस्टिन ट्रूडो ही नहीं, कोई भी लिबरल्स जो हैं कुर्सी पर बैठने लायक नहीं हैं। ऐसे में अनीता आनंद प्रधानमंत्री बनती भी हैं तो ये कांटों भरा ताज होगा। सबसे पहले चुनौती उनके सामने ये होगी कि सरकार के पास अपना बहुमत है, फ्लोर टेस्ट की नौबत आती है तो उसमें वो पास हों। आज बिल्कुल आपने सही कहा, अल्टीमेटली नंबर गेम है, और नंबर गेम में अगर ये पास कर जाती हैं तो यकीनन अनीता आनंद जो है वो जो कुर्सी पर बैठने के योग्य बन जाएंगी। अगर नहीं हो पाया तो यकीनन फिर वहाँ पर फिर से चुनाव होंगे और उसके बाद जो है वो चीज़ें होंगी। हालांकि कार्यकाल बहुत ज़्यादा नहीं बचा है। क्या पहले चुनाव हो जाते हैं, अगर अर्ली इलेक्शंस होते हैं तो फिर अमेरिका में ट्रंप की आने के बाद ये चुनाव हुए तो उसमें क्या असर पड़ेगा, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो देखने वाली होंगी। मगर जिस तरीके से लगातार बयानबाजियाँ ट्रंप की हो रही हैं, अमेरिका में राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप किस तरीके से आगे अपने सिस्टम को चलाएंगे और कनाडा के प्रति उनका क्या रुख रहेगा ये देखना होगा। क्योंकि अभी की अगर बात की जाए तो जस्टिन ट्रूडो को लेकर ट्रंप की बयानबाजियां जो है वो बड़ी सीधी हैं, और कहीं ना कहीं कनाडा को जो अमेरिका में मिलाने का जो प्लान है ट्रंप का, अगर वैसा चलता है तो फिर क्या होगा, चुनावों पे वो कितना असर डालेगा ये देखना होगा। अनीता आनंद का नाम आगे कर क्या लिबरल पार्टी की ओर से एक मैसेज देने की भी कोशिश है कि हम भारत के साथ संबंध बेहतर चाहते हैं, या वहाँ पर जो खालिस्तानी समर्थक हैं अब उन पर हम नकेल कसेंगे, और जो वहाँ पर भारतीय बड़ी संख्या में रहते हैं उनके बीच भी एक मैसेज देने की कोशिश की हम आप लोगों के साथ हैं। क्योंकि इसी वजह से लिबरल पार्टी सिर्फ जस्टिन ट्रूडो नहीं,
लिबरल पार्टी की भी लोकप्रियता घटी है। कंजर्वेटिव पार्टी वहां पर चुनाव होते हैं तो सरकार बनाने की स्थिति में है। तो लिबरल पार्टी अब एक लोकप्रियता जो घटी है उसे गेन करने की कोशिश कर रही है अनीता आनंद के जरिए। देखिए, अगर आप एक चीज को समझें कि कोई भी देश है वो आतंकवाद के समर्थन या फिर आतंकवाद के जरिए नहीं चल सकता, उसका हश्र जो है वो खराब होगा। और यही वजह है कि जस्टिन ट्रूडो के स्टेटमेंट जो रहे जिस तरीके से हरदीप सिंह निज्जर के मामले में और भारत पर इल्ज़ाम लगाने के मामले में, वो कहीं ना कहीं उनके लिए परेशानियां जो है वो ज़्यादा बढ़ती चली गई। और ऐसे में कहीं ना कहीं उसी वजह से एक बड़ी वजह जो है ये भी माना जा रहा है कि उनको जो समर्थन था बाकी पार्टीज का वो लूज करते चले गए। तो ऐसे में कनाडा अनीता आनंद को क्या इसलिए वहां पे लाना चाहता है कि वो बताना चाहता है भारत को कि वो भारत के प्रति उनका जो रुख होगा वो नरम हो जाएगा। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, मगर जो लूज किया है उन्होंने उसके बाद कहीं ना कहीं उस चीज में वापस गेम में बने रहें, वो सरकार में बने रहें, उस चीज की एक उनकी कोशिश हो सकती है। मगर भारत अपने तरीके से अपनी जंग जो है वो खुद बेहतर लड़ सकता है। और इसी चीज के लिए जब जस्टिन ट्रूडो कई तरह के स्टेटमेंट दे रहे थे, प्रधानमंत्री से लेकर तमाम लोगों पर उन्होंने सवाल उठाए थे, उसके बाद भारत ने अपना रुख बड़ा साफ रखा कि भारत जो है जीरो टॉलरेंस जो है वो आतंकवाद के प्रति रखता है, तो उस पर कोई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और बेबुनियाद इल्जाम जो भारत पर लगाए जा रहे थे उसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। इस बीच अनीता आनंद के बारे में हम बता दें दर्शकों को, अनीता आनंद कौन है और उनका अनुभव क्या है। 57 वर्षीय अनीता का जन्म 20 मई 1967 को कनाडा के नोवा स्कॉटिया प्रांत के केंटविल में हुआ था। उनके पिता का नाम सुंदरम विवेक आनंद और माता का नाम सरोज दौलत राम था, जिनकी अब मौत हो चुकी है। अनीता के पिता तमिलनाडु से थे और माता पंजाब से, और दोनों ही डॉक्टर थे। अनीता 2019 में पहली बार ओकविल से लिबरल पार्टी की तरफ से सांसद बनी थी। ट्रूडो सरकार में अनीता ने पब्लिक सर्विस, खरीद मंत्रालय और राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने के साथ ही ट्रेजरी बोर्ड की अध्यक्षता भी की है। 2024 से अनीता परिवहन मंत्रालय और आंतरिक व्यापार मंत्रालय संभाल रही हैं। और अब अनीता आनंद का नाम सबसे आगे लिबरल पार्टी की ओर से, चूंकि लिबरल पार्टी में भी जस्टिन ट्रूडो की लोकप्रियता घटी थी। अजय, पार्टी के अंदर ही जस्टिन ट्रूडो का विरोध होने लगा था। कई सांसद जो हैं वो जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ हो गए थे, उनसे इस्तीफा की मांग कर रहे थे और अपनी फजीहत होते देख उन्होंने इस्तीफा दिया। तो क्या लिबरल पार्टी के सभी सांसद अनीता आनंद के नाम पर एक सुर में एक सहमत नजर आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल अभी क्योंकि एक्सपीरियंस के लिहाज से भी देखें या फिर अनीता आनंद का जो कार्यकाल रहा है तमाम डिपार्टमेंट्स में उसको देखें, तो उसके तहत जो है कहीं ना कहीं उनको समर्थन अपने तमाम सांसदों का मिलता दिख रहा है। मगर उसके साथ साथ कहीं ना कहीं बाकी जो पार्टीज़ हैं उनकी तरफ से भी अगर समर्थन मिल जाता है तो ये कहा जा सकता है कि वो सर्वाइव कर सकती हैं, प्रधानमंत्री बन सकती हैं। यकीनन अमेरिका का एक बड़ा रोल इसमें रहने वाला है और अमेरिका का हस्तक्षेप कितना रहता है इस चीज़ को लेकर ये भी आगे देखना होगा। भारत की तरफ से तो यकीनन जो है एक अलग सपोर्ट जो है वो रहेगा अनीता आनंद के लिए। मगर यकीनन जो भी पार्टी कनाडा में सरकार बनाएगी, सरकार में रहेगी, वो कहीं ना कहीं भारत के प्रति या फिर जो भारत का एक आतंकवाद के प्रति जो रुख रहता है उसके समर्थन में रहती है, तो यकीनन भारत पूरे तरीके से उसे सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी के लिए। देखना होगा कि अनीता आनंद क्या अब कनाडा की अगली पीएम बनती हैं। फिलहाल अनीता आनंद का नाम पीएम पद की रेस में सबसे आगे हैं, जो कि भारतीय मूल की हैं। 2024 से अनीता परिवहन और व्यापार मंत्री भी हैं, खरीद मामलों के मंत्री भी हैं।